हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। भामिनी विलास चल रहा था जगन्नाथ कवि का, इसका न्योक्ति विलास चल रहा है। इसमें अगला श्लोक देखेंगे। मूलम स्थूलम अति बंधन दृढ़म शाखा शतम मासला वासव दुर्ग महिध्रे तिरुपते को त्रास्ति भीतिस्तव एका किंतु मनागयम जनयति स्वान्ते माधिज्वरम ज्वाला लीवलई भवन अकोर्णो दावानलो धस्मरा। अब यहाँ कह रहे हैं, तरुपते, हे वृक्षों के स्वामी, अतीव स्थूलम मूलम दृढ़ बंधनम, जो तुम्हारी जड़ अत्यधिक दृढ़ बंधन वाली है। शाखाम शतम मासला, सैकड़ों शाखाएं पुष्ट है, पुष्ट सैकड़ों शाखाएं हैं। वासो दुर्ग महिधरे, तुम्हारा निवास दुर्गम पहाड़ पर है। महिधर पहाड़ पर है। कुत्र अस्ति भीति स्तव, तब कुत्र भीति अस्ति, तुम्हें कहाँ डर है, तुम्हें कहीं से भी भय नहीं है। किंतु एकहा अयम, किंतु एक यह ज्वाला लीवलई भवन, किंतु यह एक ज्वालाओं की आली पंक्तियों का, ज्वालाओं की पंक्तियों का वलय भवन घेरा बनाता हुआ अकरुण दावानल, अकरुण घसमर दावानल, अकरुण कठोर क्रूर भक्षक, दावानल वन की आग, मम स्वान्ते, मेरे हृदय में मनाक कुछ आधिज्वरम जनयति, आधिज्वरम मानसिक पीड़ा को उत्पन्न कर रही है। आदि में होता है मानसिक पीड़ा, व्याधि में तो होता है शारीरिक पीड़ा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं वृक्ष के लिए कि तुम पहाड़ पर हो, तुम्हारी सैकड़ों पुष्ट शाखाएं हैं, मजबूत जड़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो दावानल है, जो मन की आग है, वो तुम्हें जलाने में सक्षम है। इस बात से मुझे मानसिक पीड़ा है। फिर से इसको देखेंगे एक बार। तरुपते, हे वृक्षों के स्वामी, अतीव स्थूलम दृढ़ बंधनम मूलम, तुम्हारा मूलम इस जड़, अत्यधिक स्थूल मीन्स अत्यधिक विशाल, स्थूल मजबूत और दृढ़ बंधन वाली है। शतम मासला शाखा, सैकड़ों पुष्ट शाखाएं हैं। वासा दुर्ग महिधरे, निवास दुर्गम पहाड़ पर है। तब कुत्र भीति अस्ति, तुम्हें कहाँ भय है। किंतु एक अयम ज्वाला, किंतु यह एक ज्वाला आली, ज्वालाओं की पंक्तियों से वलय भवन घेरा बनाता हुआ अकरुण घसमर दावानल, क्रूर भक्षक वन की आग, क्रूर भक्षक दावानल, मम अंतःकरण, मेरे हृदय में मनाग आदि ज्वरम जनयति, थोड़ी सी कुछ मानसिक कष्ट को उत्पन्न कर रहा है। 3 प्रकार की अग्नियां होती है, दावानल, बड़वानल और जठरा। दावानल मीन्स जो वन में लगी होती है, जठरानल मीन्स जो पेट की आग होती है, और बड़वानल मीन्स जो समुद्र में लगी हुई आग। पेट की आग मीन्स जो पेट में भोजन जाता है तो जो एंजाइम से उसको पचाने के लिए जो पेट में गर्मी उत्पन्न होती है, उसको पेट की आग कहते हैं। तो ये श्लोक अन्योक्ति रूप से तपस्वियों के लिए है, कि तपस्वियों के लिए कहा गया है कि तुम्हारा जो अधिष्ठान ब्रह्म है वो सांसारिक बंधनों से परे है, और तुम जिस वेदों को मानते हो उनकी सैकड़ों शाखाएं हैं ब्रह्म की, वेद की, और तुम्हारा निवास स्थान पर्वत पर है, लेकिन फिर भी तुम किसी प्रकार से सांसारिक बंधन में, सांसारिक मोह माया में ना पड़ो। यह बात मेरे मन को पीड़ा देती है कि कहीं तुम सांसारिक मोह माया में पड़कर जो है अपनी तपस्या से, अपने जो लक्ष्य है उससे अलग ना हो जाओ। अगला श्लोक देखेंगे। ग्रीष्म भीष्म तरह
करे दिन कृता दग्धो अपि यश्चातका स्वतां ध्यायन्त वासनान् कथमपि द्राधीयसो नीतवात् दैवालोचन गोचरेण भवता तस्मिन् इदानीं यदि स्वीचक्रे करका निपातन कृपा तत्कम प्रति ब्रूमहे। अब यहाँ पे कह रहे हैं घन हे बादल, ग्रीष्म में दिनकृता, ग्रीष्म ऋतु में दिनकृता सूर्य के द्वारा, सूर्य की ग्रीष्म तरह अत्यधिक भयंकर करे किरणों से दग्ध अपि संतप्त होने पर, पीड़ित होने पर भी, यह चातका जो चातक त्वाम ध्यान तुम्हें ध्यान करता हुआ द्राघीयस वासरान बड़े वासरान दिनों को कथमपि नीतवान किसी प्रकार बिताता है, या जिस चातक के द्वारा बिताए गए, इदानीम अब इस समय दैवात भाग्य से लोचन गोचरेण दृष्टिपथ हुए भवता आपके द्वारा यदि तस्मिन यदि उस चातक पर करका निपातन कृपा ओले बरसाने की कृपा स्वीचक्र स्वीकार की गई है, तत् कम प्रति ब्रूम, तो वह किससे यह शिकायत करे। मतलब कहते हैं कि चातक तो पूरी गर्मी इस बात पे बिता देता है कि जब बादल की वर्षा होगी तब वो उस जल को पिएगा, और बादल उसकी उस इच्छा का सम्मान ना करते हुए, उस प्रतीक्षा का सम्मान ना करते हुए वर्षा के बूंदों की जगह ओलों की बारिश कर दे, तो चातक अपनी इस पीड़ा को किससे कहे। तो कहने का तात्पर्य यह नियुक्ति यह है कि चातक ऐसे किसी व्यक्ति की आशा पर कभी भी ऐसा कुठाराघात नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी भी जो आश्रित हैं उनको कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। फिर से देखेंगे। घन हे मेघ, ग्रीष्म दिनकृता, ग्रीष्म ऋतु में दिनकृता सूरज के द्वारा, सूरज की ग्रीष्म तरह अत्यधिक भयंकर करे किरणों से दग्धापि पीड़ित होने पर भी यह चातका जिस चातक के द्वारा त्वाम ध्यान तुम्हारा ध्यान किया, जो चातक तुम्हारा ध्यान करते हुए जिस चातक ने द्राघीयसी वासान बड़े दिनों को कथमपि नीतवान किसी प्रकार बिता दिया, इदानीम इस समय दैवात भाग्य से लोचन गोचर दृष्टि पथ में आए हुए भवता आपके द्वारा यदि तस्मिन उस चातक पर करका निपातन करा ओलों की वर्षा, ओले बरसाने की कृपा स्वीचक्र स्वीकार की आपके द्वारा स्वीकार की गई है, तो तत् इस बात को वह कम प्रति ब्रूम है, किससे कहे, किसके प्रति शिकायत करे। अगला श्लोक देखेंगे। दव दहन ज्वाल जाता हतानाम परिगृहितानाम लायताम भूरुहाणाम अपि जलधर शैल श्रेणी श्रृंगेशु तोयम वितरसी बहु कोयम श्रीमदा तावकीन। अब यह कह रहे हैं जलधर हे मेघ, अरे जल को आई जलधर, अरे जल को धारण करने वाले मेघ, दव दहन जंगल की दहन आग की ज्वाला लपटों से, दव दहन जंगल की आग की भीषण ज्वाला जटाल भीषण ज्वाला लपटों से आहतानाम पीड़ित हुए, परिगलित लतानाम परिगलित गिरी हुई लतानाम लताओं वाले, म्लायताम मुरझाए हुए, भूरुहाणाम वृक्षों के, भूरुहाणाम वृक्षों के, वृक्षों की बजाय शैल श्रेणी श्रृंगेशु, शैल श्रेणी पर्वत पंक्तियों की, श्रृंगेशु शिखरों पर, चोटियों पर, बहुतोयम अत्यधिक जल की, वितरसी वर्षा करते हो, अत्यधिक जल को बरसाते हो, अयम तावकीन यह तुम्हारा कहा श्रीमदा, कैसा श्रीमदा
कैसा उन्माद है, कैसा अहंकार है। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि जिन वृक्षों को तुम्हारी आवश्यकता है, जो कि भीषण गर्मी में आग और दावानल की लपटों से पीड़ित हुए मुरझाए हुए उन वृक्षों को तुम्हारी अधिक आवश्यकता है, तो वहां पर वर्षा करने की बजाय तुम पर्वत पंक्तियों के शिखरों पर वर्षा कर देते हो। तो जिसको आवश्यकता है उसको ना देकर जिसको आवश्यकता नहीं है उसको दे रहे हो, तो ये तुम्हारे कैसा अहंकार है, कैसा उन्माद है। यहाँ पर नियुक्ति रूप में कवि ने कहा है कि धनी लोग जो धन के मद से उन्मत्त हैं, अंधे हैं, वो जो सुपात्र हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको धन का दान ना देकर कुपात्र और जिनको आवश्यकता नहीं है उनको दान देते हैं। तो यह उनकी कैसा अहंकार है, कैसा उन्माद है, इसको कवि ने लक्षित किया है। फिर से देखेंगे, अई जलधर, अरे जलधर, जल को धारण करने वाले मेघ, दव दह जटाल ज्वाल जाला हताना। दावानल की भयंकर लपटों से हताना पीड़ित हुए, परिगलित लता नाम, गिरी हुई लताओं वाले और मलायता मुरझाए हुए भूरुहाना वृक्षों के स्थान पर वृक्षों की उपेक्षा करके वृक्षों की बजाय शैल श्रेणी श्रृंगेशु पर्वत पंक्तियों के शिखरों पर बहुतोयम वितरसी जो अधिक जल बरसाते हो, तो यह अयम यह तावकीन तुम्हारा कहा श्रीमदा कैसा उन्माद है। अगला श्लोक देखेंगे। श्रीवनपुरा परुष गर्जितम अस्य हंता रे पांथ विवल मनाना मनागपिस्या विश्वार्ति वाण समर्पित जीवितो अयम ना कर्णिता किमु सखे भवता अम्बुवाहा। वे कहते रे पांथा, अरे पथिक, पुरा सामने, अस्य परुष गर्जितम इस मेघ की, परुष गर्जितम कठोर गर्जना को, श्रवण सुनते हुए, मनाग अपि विवल मना ना स्यात् थोड़ा सा भी विवल मना व्याकुल चित्त वाले मत बनो। सखे, हे मित्र, विश्व के था सबके आरती वारण कष्ट को दूर करने के लिए समर्पित किए गए जीवन वाला अयम यह मेघ, अम्बुवाह यह मेघ, यह बादल, भवता आपके द्वारा, न आकर्णित नहीं सुना गया। मतलब वो कहते हैं पथिक को कि अपने सामने कठोर गर्जन सुन के तुम व्यथित मत हो, व्याकुल मत हो, क्योंकि जो गर्जन तुमने सुना है वो मेघ का है गर्जन, क्योंकि सबकी पीड़ा को दूर करने के लिए जिसने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। तो क्या तुमने इस मेघ के विषय में नहीं सुना है जो तुम उसकी गर्जना को सुनकर डर रहे हो। कहने तात्पर्य यह है नियुक्ति रूप में कि गुरु की ऊंची आवाज सुनकर, गुरु की डांट को सुनकर शिष्य को दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ने अपना सारा जीवन शिष्यों के लिए ही समर्पित किया है, उनको शिक्षा देने के लिए समर्पित किया हुआ है। फिर देखेंगे रे पांथ, हे पथिक, पुरा सामने परुष गर्जितम अस्य परुष इस मेघ की कठोर गर्जना को श्रवण सुनकर हंत दुख है कि तुम विवल मनाक अपि विवल मना नास्या, तुम थोड़े से भी व्याकुल मन वाले मत हो, व्यथित मत हो, व्याकुल मन वाले मत हो। सखे, हे मित्र, विश्व अति सबके कष्ट को, विश्व के कष्ट को, सारे विश्व के कष्ट को वारण दूर करने के लिए समर्पित किए गए जीवित एवं जीवन वाला यह अम्बुवाह मेघ, भवता आपके द्वारा ना करने नहीं सुना गया। जीवन समर्पित करने वाले इस मेघ के विषय में क्या आपके द्वारा नहीं सुना गया है। अगला श्लोक देखेंगे। सौरभ्यम भुवनत्रय अपि वीतम शैत्यम तु लोकत्रम कीर्ति किंच दिग्नांगणगता किम त्वेद एकम शृणु सर्वानेव गुणानेयम निगरति श्रीखंडे सुंदरान उज्जन्ति खलु कोट्रेषु गरल ज्वालाम द्विजिह्वावली। अब यहाँ कह रहे हैं श्रीखंड, हे चंदन ते सौरभ्यम,
तुम्हारी सुगंध भुवन त्रय अपिवित्तम, तीनों लोकों में भी प्रसिद्ध है। शैत्यम तु लोकोत्तर, मतलब शीतलता लोकोत्तर है, अलौकिक है। किम चा कीर्ति, और यह कीर्ति दिंग नांगड़ गता, दिशाओं में फैली हुई है। किंतु एतद एकम शुणु, किंतु यह एक बात सुनो। ते कोटरेशु, तुम्हारे कोटरों में, ते कोटरेशु तुम्हारे कोटरों में, गरल ज्वालाम उज्जंती, विष की ज्वालाओं को, विष की लपटों को उज्जंती छोड़ते हुए, इयम द्विजिव्यावली, यह द्विजिव्यावली दो जीव वाले था सांपों की पंक्ति, अवली मीन्स पंक्ति, सर्वान एव सारे गुणान सुंदरान गुणान, सारे सुंदर गुणों को निगृति खलो, निश्चित रूप से निगल जाती है। चंद्र को कहे तुम्हारी सुगंध बहुत व्याप्त है सारे लोकों में, तुम्हारी शीतलता भी सबको अलौकिक है और तुम्हारी कीर्ति दिशाओं में व्याप्त है, लेकिन तुम्हारे पास जो ये सांप तुम्हारे से लिपटे हुए हैं, ये तुम्हारे गुणों को समाप्त कर रहे हैं। इनकी वजह से तुम्हारे गुणों को जो है वो गुण जो है वो इन सांपों की वजह से तुम्हारे गुण समाप्त हो रहे हैं। यहाँ पे तीनों लोकों में प्रसिद्ध व्यक्ति को चापलूसों से बचने के लिए कहा गया है। कहा गया कि उसकी कीर्ति सब तरफ व्याप्त, लेकिन वो चापलूस लोगों से घिरा हुआ, दो जीवे वाले चापलूस लोगों से घिरा हुआ है, तो उसकी कीर्ति की कोई वैल्यू नहीं है। फिर से देखेंगे। श्रीखंड, हे चंदन, भुवन त्रयपि सौरभ्यम, तुम्हारी सुगंध तीनों लोकों में विदित ज्ञात है, प्रख्यात है। शैत्यम लोकोत्तरम, शीतलता अलौकिक है। किंचा कीर्ति, और ये कीर्ति यश दिगनागन गताच, दिग दिगंत में व्याप्त है, फैला हुआ है, फैली हुई है। किंतु एतद एकम शुणु, किंतु यह एक बात सुनो कि ते कोटरेशु, तुम्हारे कोटरों में, गरल ज्वाला मुज्जंती, विष की जो विष रूपी ज्वाला को उगलते हुए, द्विजिव्यावली सर्पों उगलती हुई, इयम द्विजिव्यावली यह सर्पों की पंक्ति, से सुंदरान गुणान निगृति खलु, तुम्हारे सुंदर गुणों को, तुम्हारे सभी अच्छे गुणों को निश्चित रूप से निगल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।